हर हर महादेव। जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। रात जब किसी गांव पर उतरती है तो सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, वो अपने साथ पुराने पाप, दबाई गई चीखें और अधूरी बद्दुआएं भी लेकर आती हैं। कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां मिट्टी भी झूठ बोलना सीख जाती है, जहां पेड़ों की जड़ों में सिर्फ पानी नहीं, औरतों की आहें बहती हैं, जहां हवाएं चलती नहीं, बातें करती हैं। ऐसा ही एक गांव था, सरगढ़िया। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था। खेतों में काम करते लोग, कुओं पर हंसी, बच्चों की किलकारियां। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, सरगढ़िया का चेहरा बदल जाता। यहां रात को कोई औरत अकेले बाहर नहीं निकलती थी। यहां माएं अपनी बेटियों को सीने से ऐसे बींच लेती थी जैसे अंधेरा कोई जिंदा चीज हो, क्योंकि सरगढ़िया में डर किसी भूत का नहीं था, डर था जिंदा इंसान का। गांव का प्रधान, जिसे लोग भगवान का भेजा हुआ न्याय समझते थे, वही सबसे बड़ा शैतान था। पंचायत भवन जहां फैसले होने चाहिए थे, वहां रात को सिसकियां गूंजती थी। उन दीवारों ने जितनी औरतों की चीखें सुनी थी, उतनी शायद किसी शमशान ने कभी नहीं सुनी होंगी। गांव जानता था, हर घर जानता था, लेकिन हर मुंह बंद था, क्योंकि जो बोल वो अगली सुबह नहीं दिखा। कहते हैं सरगढ़िया की जमीन प्यासा थी, इंसाफ की नहीं, बदले के लिए। और जब एक मजबूर औरत की इज्जत लूटी गई, फिर उसी औरत को मौत दे दी गई। तो उस रात सरगढ़िया में सिर्फ एक औरत नहीं मरी, इंसानियत मरी थी। और जब इंसानियत मरती है तो जो जन्म लेता है वो होता है भयानक बदला। अब सरगढ़िया में लोग कहते हैं, अगर रात को अचानक ठंड बढ़ जाए, अगर पीपल के पत्ते बिना हवा के हिलने लगे, अगर किसी औरत के कंगन खनके, तो समझ लेना वो आ चुकी है। और इस बार वो सिर्फ डराने नहीं आई। गांव का नाम था सरगढ़िया। चारों तरफ खेत, बीच में सन्नाटा, और रात को ऐसा अंधेरा कि चांद भी जैसे डरकर बादलों में छिप जाता है। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन सूरज ढलते ही सरगढ़िया की हवाओं में सिसकियों की गंध फैल जाती थी। इस गांव का प्रधान था हरनाम सिंह। ऊपर से धर्मात्मा, नीचे से दरिंदा। पंचायत भवन में बैठकर वह न्याय की बातें करता, लेकिन उसी इमारत की पिछली दीवारें रात में औरतों की चीखों से कांप उठती थी। सरगढ़िया की मजबूर औरतें उसकी जागीर थी। विधवा हो, गरीब हो या किसी मजबूरी में आई हो, हर नाम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उनकी इज्जत लूट लेता था। गांव जानता था, लेकिन सरगढ़िया डरता था। वो लड़की जिसने मौत के बाद भी हार नहीं मानी। सरगढ़िया के पश्चिमी छोर पर रहती थी कमला, एक सीधी सादी मेहनती औरत। पति की मौत के बाद वही अपने 2 बच्चों का सहारा थी। एक दिन प्रधान ने उसे पंचायत बुलवाया, कागजों पर दस्तखत कराने के बहाने। उस दिन पंचायत भवन के दरवाजे अंदर से बंद हो गए।
कमला की चीखें दीवारों से टकराई, लेकिन बाहर बैठा पहरेदार चुप रहा। जब हर नाम की हवस पूरी हो चुकी थी, कमला टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी। उसने उठने की कोशिश की, गिड़गिड़ाई, कहा, प्रधान जी मुझे जीने दीजिए। लेकिन हर नाम को डर था। डर इस बात का कि अगर कमला जिंदा रही तो सच बाहर आ जाएगा। उसने रस्सी उठाई और पंचायत भवन की छत से लटका दिया। उस रात सरगड़िया में कोई रोया नहीं, लेकिन मिट्टी कांप उठी। जली हुई चिता से उठी आत्मा। कमला की चिता शमशान में जली, लेकिन उसका शरीर राख बना, आत्मा नहीं। तीसरी रात प्रधान के घर के बाहर पीपल के पेड़ से औरत के कंगन खनकने लगे। हवा में आवाजें गूंजने लगी। हर नाम, तेरा खून, तेरा पूरा खून चुकाना होगा। प्रधान की नींद टूट गई। उसके पैरों में अचानक छाले पड़ने लगे, जैसे किसी ने आग पर चला दिया हो। अगली सुबह उसका बड़ा बेटा कुएं में मरा मिला, आंखें बाहर की ओर, मुंह खुला, जैसे मरते वक्त उसने किसी को देख लिया हो। एक एक करके पूरा खानदान। और दूसरी रात प्रधान की बहू ने कमरे में किसी को चलते देखा। सफेद साड़ी, गला नीला और टूटी हुई आवाज, मेरे बच्चों की तरह तुझे भी मां नहीं मिलेगी। सुबह उसकी लाश मिली, आईने के सामने, अपने ही बालों में उलझी हुई। फिर छोटा बेटा पागल हो गया। वो हर रात चिल्लाता, मां मां वो आ रही है। तीसरी रात उसकी गर्दन खुद ब खुद मुड़ गई। हरनाम सिंह अकेला रह गया। प्रधान की आखिरी रात, जब सरगड़िया का प्रधान हर रात पंचायत भवन में बैठकर रोता था, उसी जगह जहां उसने पाप किया था। अमावस्या की रात दिए अपने आप बुझ गए। पीछे से आवाज आई, अब तेरा हिसाब। हर नाम मुड़ा तो सामने कमला खड़ी थी, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून, पैरों में वही रस्सी के निशान। अगली सुबह पंचायत भवन में प्रधान की लाश मिली, छत से लटकी हुई, लेकिन रस्सी नहीं थी। आज भी सरगड़िया गांव में कोई रात को पंचायत भवन के पास नहीं जाता। कहते हैं अगर कोई औरत के साथ जुल्म करेगा तो पीपल के पेड़ के नीचे से आवाज आएगी, कमला अभी जिंदा है, और फिर पूरा खानदान मिट्टी हो जाएगा। हरनाम सिंह की मौत के बाद सरगड़िया फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। प्रधान बदल गए, कानून बदल गया, लेकिन डर नहीं बदला। आज भी जब रात गहराती है और पीपल के पत्ते बिना हवा के सरसराने लगते हैं, तो गांव की औरतें अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लेती हैं। माए अपनी बेटी के माथे पर हाथ रखकर एक ही बात कहती है, कभी किसी जालिम के सामने मत झुकना। पंचायत भवन अब खंडर बन चुका है। उसकी दीवारों पर नाखूनों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। कहते हैं आधी रात को वहां एक औरत बैठी रोती है, आवाज नहीं आती, लेकिन दिल कांप उठता है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कमला की आत्मा ने बदला तो ले लिया, लेकिन वो अभी गई नहीं, क्योंकि जिस समाज में जुल्म दोहराया जाता है वहां आत्माएं मुक्त नहीं होती। अगर कोई आदमी आज भी किसी मजबूर औरत पर गलत नजर डालता है, तो उसी रात उसे सपने में एक जली हुई औरत दिखाई देती है, गले में रस्सी और आंखों में आग, और अगली सुबह सरगड़िया में एक घर और बंद हो जाता है। कहते हैं कुछ कहानियां डराने के लिए नहीं होती, कुछ चेतावनी होती हैं, और सरगड़िया की यह कहानी आज भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जब तक पाप जिंदा है, बदला भी जिंदा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए, सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आशा करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आती होगी।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए डर के साथ। तब तक आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए और एक बार जरूर बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल।